शिक्षा नीति पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राम ललित मौर्य ने सरकार पर उठाए सवाल। वरिष्ठ कांग्रेसी राम ललित मौर्य ने सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए कहा कि स्कूलों का मर्ज करना जनविरोधी फैसला है। उन्होंने कहा, बच्चों को दूर भेजना व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक लक्ष्य से बंधे हों और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाए। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की जांच को लेकर कहा कि पिछले 11 वर्षों से गांधी परिवार और उनके रिश्तेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। बीते 10 वर्षों में 193 नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, जिनमें से केवल 2 मामले ही सत्य पाए गए। ये पूरी तरह से विपक्ष को डराने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में सरकार को सवालों के जवाब देने होंगे, इसलिए ईडी और अन्य एजेंसियों के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम ललित मौर्य है। अभी सरकार ने स्कूल मर्ज करने के लिए बात कही है और स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, इसके बारे में आकाश? मर्ज तो हो रहा है। हमारे गांव के समीप ही एक जो है गांव अभीरपुर का है, वो भी जो है बंद हो गया, उसको मर्ज कर रहे हैं। अब सरकार की क्या नीयत है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिखाई तो यही दे रहा है कि शिक्षा पर इनका कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके गांव के ही एक विद्यालय है, उसके बाद गांव के नहीं, गांव के बगल में है। उसके बाद दूसरा विद्यालय कितनी दूर है? एक भगतपुर का है, करीब 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा, और हमारे गांव का विद्यालय ये भी 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा। कितने बच्चे रहे होंगे लगभग इस विद्यालय में? अब वहाँ कितने बच्चे ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे हर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक टारगेट तय होता है, उसी तरह से शिक्षकों के लिए भी टारगेट तय होना चाहिए। आखिर हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि इतनी कड़ी फीस लेने के बावजूद जो है प्राइवेट विद्यालय वाले अपना जो है शिक्षक गांव में भेजते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, बच्चों को जो है ले जाने की सुविधा देते हैं, सारी बात करते हैं, वहाँ जो है बैठने के बोलने के सब जो है शिक्षा दी जाती है। यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? नहीं, आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? मतलब ये सरकार को जो है जिन शिक्षकों की ड्यूटी जहाँ विद्यालय पर है, उनका एक मतलब मापदंड तय किया जाए कि मतलब आपको इतने बच्चे जो है ले आने हैं, आपका मतलब वो काम कैसा है इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए, नहीं तो जो है उनकी जिम्मेदारी तय हो। इससे जो है सुधार होगा, शिक्षा में सुधार होगा। और बिना शिक्षा के कोई भी समाज, गांव, देश ये कोई तरक्की कर नहीं सकता है। आज उठा करके देख लीजिए, जब भी जो है शिक्षा कमज़ोर हुई है, देश जो है पीछे गया है, समाज पीछे गया है, गांव देहात सब पीछे चला गया। आप पुराने कांग्रेसी भी हैं। हाँ। और अभी राहुल गांधी को प्रियंका गांधी के पति को ईडी ने चार्जशीट लगाई है, उसमें कई लोगों के नाम हैं। क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे कि कैसे है, जो ये आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में? देखिए, पिछले 11 सालों से गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है और उनके परिवार पर, उनके रिश्तेदारों पर बराबर जो है अटैक हो रहा है। इसमें कोई सच्चाई है नहीं। पिछले 10 सालों में 193 लोगों पर जो है ईडी ने कार्रवाई की, नेताओं पर, जिसमें केवल 2 लोग जो है पाए गए। बाकी ऐसे ये जांच नहीं होती है, ये बीजेपी का एक डराने का जो है एजेंडा है और है कुछ नहीं। उसमें कहीं भी कोई सत्यता है नहीं। ये केवल जो है मतलब सामने मानसून सत्र आ रहा है, वो जान रहे हैं कि इसमें जो है हमारी शिक्षा लीडर है, उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। इसका जो है वो काट करने के लिए एक मतलब देश के जो सबसे बलिदानी परिवार है, शहीदी परिवार है, उनके रिश्तेदार को जो टारगेट किया जा रहा है, ताकि ये हाईलाइट में रहे और हमसे सवाल के जवाब न पूछे जाएं। बस यही है, दूसरा कोई कारण तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो इतने जो है इतने दिनों के बाद आप उदाहरण देख लीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
6 महीने से अधिक समय जेल में रहे और कोई जो है ईडी दे नहीं पाई। तमाम आरोप बिना आरोप सिद्ध किए ये जो है जेल में डालने का काम करते हैं, जबकि कोर्ट ने कहा कि बिना आरोप सिद्ध हुए आप किसी को जो है उठा नहीं सकते हैं, जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन सरकार है, सरकार की नीयत जो है तानाशाही है, तानाशाही के बल पर चल रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।